दोस्तों तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। अब जमशेदपुर कहाँ है आपका, तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण हुआ है 1990 ईस्वी में। जुबली पार्क की बात किया जाए तो जुबली पार्क जो है यह मैसूर के वृंदावन गार्डन के तर्ज पर बनाया गया है। यह लगभग आपके 300 एकड़ क्षेत्र पर फैला हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। आज उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर है और इसी शहर को टाटा नगर भी कहते हैं। अगर कभी कभी पूछ देता है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सेंद्रा क्या है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है स्थानीय मदिरा, चौथा है वार्षिक सामूहिक शिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वार्षिक सामूहिक शिकार। देखिए उरांव जनजाति, विशेषकर जनजातियों में उरांव जनजाति लोग शिकार को सेंद्रा कहता है और वहाँ होता क्या है कि प्रत्येक साल में एक बार सामूहिक रूप से पूरा गांव वाले लोग शिकार के लिए जाते हैं, उसे ही सेंद्रा कहा जाता है। इन लोगों के बीच एक चर्चित शिकार है जनी शिकार, जिसको मुक्का सेंद्रा भी कहा जाता है, जो प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इसको गुफाएं किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग। हजारीबाग में इसको गुफाएं हैं और हजारीबाग में भी कहाँ, हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में स्थित है। और बात करें तो ये इसको गुफाएं झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब बात करेंगे हजारीबाग की, तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म सूरज कुंड है जिसका तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा मान्यता है कि इस जो गर्म जलकुंड में अगर स्नान करने से त्वचा से संबंधित जैसे चर्म रोग है इत्यादि ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस जनजाति में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। पहला है बैगा जनजाति, दूसरा है भील जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति, चौथा है गौंड जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, मुकद्दम कहा जाता है। अगर बात करें बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति के सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगा, आपका पलामू में पाया जाता है। और बैगा जनजाति लोग बाघ को अर्थात टाइगर को अपना सबसे पवित्र पशु मानते हैं। जैसे आपको पता है कि झारखंड में टोटल कितना 32 जनजाति है, उन्हीं में से 8 क्या है, आदिम जनजाति है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है, दूसरे स्थान में उरांव, तीसरे में मुंडा और चौथा में हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन कहाँ का इंडियन गांव का क्या नाम है। पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है दार्जिलिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। देखिए एंग्लो इंडियन मतलब हो गया इंग्लैंड का आदमी भारत के महिला से जब शादी करता है तो उनके जो पुत्र या पुत्री होता है वे लोग एंग्लो इंडियन सदस्य कहलाते हैं। तो ये जो है मैकलुस्कीगंज में, जिसको मिनी लंदन भी कहा जाता है, रांची जिला के अंतर्गत में ही आता है। तो झारखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत होता था, कौन, एंग्लो इंडियन, जिसको अभी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में मात्र 81 विधानसभा सीट है। पहले एक और हुआ करता था एंग्लो इंडियन, उसको मिला के 82 होता था। ठीक है। अब डाल्टनगंज की बात करेंगे तो डाल्टनगंज ये इसका नया नाम क्या है, मेदिनी नगर है और मेदिनी नगर पलामू प्रमंडल का क्या है, मुख्यालय है।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बुलू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं। पहला है सोहराय और कोहबर, दूसरा है जनानी झूमर, तीसरा है भित्ति चित्र, चौथा है घटवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहराय और कोहबर। बुलू इमाम झारखंड के एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। अब इनका जो है सोहराय और कोहबर में बहुत ही बड़ा योगदान है, इसीलिए इनके इस योगदान के कारण ही इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही इसको 2011 में इनको लंदन में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे कोहबर और सोहराय की। तो सोहराय झारखंड में एक पर्व भी है जो कि जानवरों से संबंधित पर्व है, जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कोहबर एक चित्रकारी है या चित्रकला है जो कि आपके बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला चित्रकारी है। इसका अर्थ होता है, कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। अगर आप हजारीबाग एरिया में जाइएगा तो हजारीबाग में जो बिरहरों का जो घर है, उनके घर के बाहर जो चित्रकारी किया हुआ ये मिल सकता है, कोहबर चित्रकारी। और कोहबर चित्रकारी का अर्थ होता है क्या, गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दशहरा में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है। पहला है दसाएं, दूसरा है बाहा, तीसरा है दोहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दसाएं। देखिए, दशहरा को ही दसाएं बोला जाता है। दशहरा के समय होने वाले कर्म को दसाएं कर्म कहा जाता है। दशहरा के समय का हर चीज़ को दसाएं कहा जाता है। जतरा को भी दसाएं जतरा कहा जाता है। तो दसाएं जो होता है दशहरा के समय, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिल के नृत्य करते हैं। ये संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और ये बहा का जिक्र हुआ है। बहा संथाल जनजाति लोग सरहुल को क्या कहता है, बहा कहता है। अब बात करेंगे संथाल जनजाति की। तो संथाल जनजाति झारखंड का सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है। ओल चिकी लिपि है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में शाहपुर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था। पहला है हेमंत राय, दूसरा है गोपाल राय, तीसरा है गजघंट राय और चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा, गोपाल राय। गोपाल राय के द्वारा क्या बनाया गया है, शाहपुर का किला। अब ये शाहपुर का किला जो है आपका बता रहे हैं, पलामू में कोयल नदी के किनारे बना हुआ है। और ये कब निर्माण किया गया है, ये आपका 1765 से 70 के बीच में गोपाल राय के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले याद आ गया कि फनी मुकुट राय जो है आपका नागवंशी शासक है और नागवंश के संस्थापक भी है फनी मुकुट राय, जिन्होंने 64 ईस्वी में नागवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वाद्य यंत्र थाला को किससे तैयार किया जाता है। पहला है लोहा, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है कांसा, चौथा है निकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा। एक बजाने वाला जो यंत्र है जिसका नाम है थाला, और थाला को कांसा से बनाया जाता है। थाला जैसे थाली होता है उस तरह से ही बना होता है थाला। आप अगर करम सरहुल में सम्मिलित होते होंगे तो एक जो घंट की तरह जो होता है, ठैं ठैं बजता है, वही है थाला, ठीक है, जो कांसा। और कांसा दो प्रकार के धातु से मिलकर बना है। कौन कौन, तांबा और टीन का मिश्र धातु क्या है, कांसा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जामताड़ा झारखंड का एक जिला है, इसे किस जिले से अलग करके बनाया गया है। पहला है धनबाद, दूसरा है देवघर, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। दुमका जिला से ही अलग करके आपको जामताड़ा निर्माण किया गया है। अब बात किया जाए दुमका जिले की, तो दुमका जिले बना है आपका 1855 ईस्वी में। और 1855-56 में आपको याद आ रहा होगा
क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व करता सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे और उनकी 2 बहन फूलो झानो भी थी। अब बात करेंगे हम लोग जामताड़ा की, तो जामताड़ा ज़िला बना है आपका 2001 ईस्वी में जामताड़ा ज़िला बना है। अब दुमका में ही एक मलुटी नामक स्थान है, जिसको मंदिरों का गाँव भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बथुड़ी जनजाति को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? पहला है डेहरी, दूसरा है भूमिज, तीसरा है सिंगबोंगा, चौथा है हंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिज। भथुड़ी जनजाति को भूमिज भी कहा जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक ये लोग निवास करते हैं। इसका नाम तो भथुड़ी है ही, इनका उपनाम क्या है? चूहाड़। ठीक है? तो पूर्वी सिंहभूम में ये सबसे ज़्यादा रहते हैं और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। अब भूमिज के बारे में आपको भूमिज सबसे याद आ रहा होगा कि भूमिज आंदोलन हुआ था गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, जिसको गंगा नारायण का हंगामा भी बोला जाता है। कब हुआ था? 1832-33 में हुआ था क्या? भूमिज आंदोलन। ये भी आपको याद रखना है। मुंडाओं या संथालों का सबसे प्रमुख देवता होता है जिसको सिंगबोंगा बोला जाता है, और सिंगबोंगा जो कि सूर्य देवता ही होता है, उन्हीं का उपनाम या उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सिंगबोंगा। और हंडिया क्या है? एक स्थानीय मदिरा है जो झारखंड में सबसे अधिक प्रसिद्ध या फेमस पेय पदार्थ है, जिसको पूजा में तपावन के रूप में जनजाति लोग उपयोग करते हैं। हंडिया जो चावल के सड़ा के या गलाकर बनाया जाता है, झारखंड में सबसे प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? पहला है अहमद हुसैन, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है अशरफी लाल, चौथा है हरी मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशरफी लाल। अशरफी लाल को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय देवघर में गोली लग गया था। अब बात करेंगे देवघर की, तो देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। देवघर में भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर का मंदिर है, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, जहाँ प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। यहाँ पर देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं लाखों की संख्या में, और सबसे बड़ी खासियत है कि सभी एक प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अल्लाह उदल किस जनजाति के नायक थे? पहला है बंजारा जनजाति, दूसरा है सुर जनजाति, तीसरा है गोंड जनजाति, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति में अल्लाह उदल का क्या कहा जाता है? इसका जो वीर गाथा के गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है? तो बंजारा जनजाति, जैसे झारखंड में इनकी संख्या बहुत ही कम है, लेकिन राजस्थान में इनकी संख्या काफ़ी पाई जाती है। अब बात करेंगे असुर जनजाति की, तो असुर जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है। ये झारखंड के जो 8 आदिम जनजाति उन्हीं में से एक है। इनका प्रमुख काम पहले क्या था? लोहा गलाना था। ठीक है? असुर जनजाति और लोहार दोनों का प्रमुख काम क्या था? लोहा गलाना था। और हो जो क्या है? झारखंड का क्या है? आपका चौथी बड़ी जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़िए। देखिए, ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? ढाका और कोलकाता, पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है भागलपुर, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। जमशेदपुर पर छुपकर क्या करते थे? ढाका और कोलकाता के जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग प्रचार करते थे। अब बात करेंगे जमशेदपुर का, तो जमशेदपुर को हम बता चुके हैं, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर बसा हुआ एक शहर है। अब जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। अब उन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है। उन्हीं के नाम पर उस शहर को टाटा नगर भी बोला जाता है। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है आपका? साकची है। ये भी आपको
याद रखना है। अब रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है, झारखंड की क्या है, राजधानी है। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या बोला जाता है, झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टुसु त्योहार किस त्योहार के साथ ही मनाया जाता है। पहला है होली, दूसरा है दीपावली, तीसरा है मकर संक्रांति, चौथा है नागपंचमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। यानी कि प्रत्येक साल 13-14 जनवरी को आसपास क्या होता है, मकर संक्रांति होता है। वही समय टुसु मेला भी मनाया जाता है। झारखंड में टुसु मेला की बात किया जाए या टुसु त्यौहार की बात किया जाए तो ये पंच परगनिया एरिया में बहुत प्रसिद्ध है। बुंडू, राहे, तमाड़ ये सब हो गया, इस एरिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये टुसु नामक एक कन्या जो थी उसी के याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कब मकर संक्रांति जिस समय चल रहा था उस समय टुसु त्यौहार भी मनाया जाता है। ये 1 सप्ताह तक जश्न का माहौल रहता है पंच परगनिया एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह किस नदी से है। पहला है खरकई नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है स्वर्णरेखा नदी, चौथा है कोयल नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। अब बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थल जो है रांची के नगड़ी के रानी चुआ नामक स्थान से है, वहीं पर इसका उद्गम स्थल होता है। अब बात कर लेंगे बाकी का, तो खरकई और स्वर्ण रेखा के नदी के संगम में जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और सिर्फ खरकई नदी की बात किया जाए तो खरकई नदी के किनारे आपका सरायकेला खरसवां बसा हुआ है। दामोदर नदी झारखंड का क्या है, सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। झारखंड में इस नदी को क्या बोला जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो यह है लातेहार जिला के टोरी नामक स्थान से होता है। उत्तरी कोयल नदी छोटा नागपुर के पहाड़ी या पठार से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि केसो, अक्टो, गिरियो, गुखाना नदी किस नदी की उपनदी है। पहला है बराकर, दूसरा है कोयना, तीसरा है संख, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर। बराकर नदी का ही क्या है, उपनदी है। केसो, अक्टो, गिरियो, गुखाना ये सब बराकर नदी है। और बराकर नदी आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है। अब इसका उद्गम स्थल अगर बात किया जाए तो कहाँ है, छोटा नागपुर की पठार है। और बराकर नदी पर ही आपका तिलैया हो गया, मैथन हो गया, पंचेत हो गया, ये सब डैम बना बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। शंख नदी आपका गुमला जिला के चैनपुर थाना के अंतर्गत एक जगह है, वहीं से निकलता है। ये सारा बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। बरहेट घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है साहिबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज। साहेबगंज में बरहेट घाटी पाया जाता है। ठीक है, अब साहेबगंज के बारे में बताएंगे तो साहेबगंज 1983 ईस्वी में जिला बना हुआ है। साहेबगंज में ही राजमहल की पहाड़ी है और साहेबगंज में ही राजमहल एक एरिया है। और राजमहल में काली मिट्टी का क्षेत्र वाला एरिया कहा जाता है। और काली मिट्टी आपका क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। बरहेट आपका क्या देखिए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, वहाँ से भी ये चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। खूंटी ऐसा जिला है जो कि किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। जैसे आपको पता है कि झारखंड के निर्माण के समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिले हैं। इस 24 जिले में 22 जिले किसी न किसी राज्य से सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, एक है खूंटी और दूसरा है लोहरदगा। और खूंटी की बात किया जाए तो खूंटी 2007 ईस्वी में
झारखंड में 23वां जिला के रूप में बना है। इसके बाद रामगढ़ चौथा जिला बना है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 3651 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4651 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3742 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4742 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3651 वर्ग किलोमीटर। देखिए, लातेहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3651 वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे कि लातेहार जिला क्या है, पलामू प्रमंडल में है। लातेहार जिला पलामू प्रमंडल में है और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या है, मेदिनीनगर है। ये भी बात करेंगे। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। देखिए, आपका लातेहार जिला में ही नेतरहाट है और नेतरहाट को ही क्या बोला जाता है, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। और नेतरहाट में सनसेट और सनराइज देखने जाते हैं लोग। ठीक है, जो कि लातेहार में ही है। और इस नेतरहाट में ही आपका क्या है, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और सबसे अधिक ठंडा लगने वाला स्थान भी नेतरहाट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। झारखंड से टोटल 20 संसद चुन के दिल्ली जाते हैं, जिसमें लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6। ये आपको याद रखना है। तो टोटल कितने 20 संसद चुन के जाते हैं। और यहाँ पर लोकसभा का जिक्र आया है, तो लोकसभा में टोटल 550 अधिकतम सीट हो सकती है, लेकिन अभी कितना है, 545 है, जिसमें 2 क्या है, मनोनीत है। तो इस तरह से निर्वाचित कितने हैं, 543 है। ये लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। पहला है वीरेंद्र सिंह, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है ज्ञान सुधा मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार गुप्ता। ये सवाल इस तरह से हो सकता है कि झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। और बात किया जाए कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हैं MS रामचंद्र राव। इनको शपथ कब दिलाया गया है, 21 सितंबर 2024 को ये झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा आपका कब बना है, विधानसभा नहीं, झारखंड का हाई कोर्ट कब बना है आपका, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना है। और जिस समय ये गठित हुआ था उस समय क्रम में ये था 21वां क्रम में था। वर्तमान समय में पूरे भारत में 25 क्या हैं आपके उच्च न्यायालय हैं और 25वां कौन है, अमरावती है। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, आपको डोरंडा में है, डोरंडा रांची में है, वहीं पर हाई कोर्ट है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में गांव की संख्या कितनी है। पहला है 31,520, दूसरा है 32,620, तीसरा है 3,620 और चौथा है 33,520। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32,620। वर्तमान समय में झारखंड में गाँवों की संख्या 32,620 है। अब बात करेंगे झारखंड में किन किन चीज़ों का कितनी संख्या है, तो यहाँ पहले हम लोग बताएंगे आपको कि झारखंड में जनसंख्या कितनी है। देखिए, टोटल आंकड़ा हम बताएंगे आपको 2011 के जनगणना के अनुसार। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134। ये झारखंड की जनसंख्या हो गया। अब यहाँ बात करेंगे जिला कितना है, 24 है। आपका प्रमंडल कितना है, 5 है। अनुमंडल कितना है, 45 है। आपका प्रखंड कितना है, 264 है। अब गांव की बात करें तो गांव तो हम बता ही दिए कि 32,620 है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। पहला है पाकुड़, दूसरा है गुमला, तीसरा है देवघर, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी गुमला। गुमला जिले में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है। अब बात आया गुमला जिला, तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें जो है आपका ये जो पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है, इसका निर्माण कब हुआ है? ये बना है 1990 ईस्वी में हुआ है। और पाकुड़ की बात किया जाए तो पाकुड़ है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। यहाँ पर महिला या पुरुष दोनों की बात किया जाए, दोनों की जो साक्षरता दर है सबसे कम पाकुड़ में ही है। देवघर है, देवघर का भी निर्माण कब हुआ है? 1983 ईस्वी में। देवघर को ही बैद्यनाथ धाम भी बोला जाता है। यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन भी ला सकते हैं लेकिन आप लोग बोर हो जाइएगा, पढ़िएगा नहीं। अब फालतू चीज़ रील्स उल्स देख लीजिएगा, इंस्टा उंस्टा में टाइम व्यतीत कीजिएगा, लेकिन आधा घंटा पढ़ने के लिए आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपना वॉइस का चिंता तो है नहीं। इसीलिए शॉर्ट लाते हैं, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है गिरिडीह जिला, दूसरा है वासेपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वासेपुर। जिशान कादरी का जन्म वासेपुर में हुआ था। और जिशान कादरी क्या है? फिल्मकार हैं, कथाकार हैं, ये जिशान कादरी का काम है। और वासेपुर कहाँ है? तो धनबाद जिला के अंतर्गत ही एक शहर है जिसका नाम है वासेपुर है। वासेपुर के नाम पर ही एक सुपरहिट पिक्चर गैंग ऑफ वासेपुर बना है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और धनबाद को देखिए कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिडीह जिला के बारे में बता चुके हैं कि गिरिडीह जिला में आपका क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है। और यह जैन धर्मों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि जैन धर्मों के जो 24 तीर्थंकर हुए थे, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी पर हुआ था। झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए थे जिनका नाम शीतलनाथ था, ये भी आपको याद रखना है। जमशेदपुर के बारे में आपको बता चुके हैं कि जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे में बसा हुआ शहर है। जमशेदपुर का पूरा नाम साकची है। और जमशेदपुर में ही क्या है? टिस्को कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम आज जमशेदपुर है, या लोग इसको टाटा नगर भी कहते हैं। ये सारा चीज़ लिंक करके याद कीजिए, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो ये था आज के लिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपके सामने आते हैं। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।